हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे निफ्टी में हमारा यहाँ पे क्या व्यू था, यहाँ से हमारा अपसाइड का व्यू था और यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है। तो इस वीडियो में हम एनालिसिस न करके, इसमें एक क्वायरी था, एक कमेंट था, अपने ही व्यूअर का कमेंट था कि सर कॉम्प्लेक्स करेक्शन को मोटी वेव में कैसे कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपका जो WXYZ करेक्शन है वो मोटी में कैसे कन्वर्ट हो गया है। तो उसको समझेंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड मोटिव वेव और करेक्टिव वेव। तो देखो, तो नैन्सी का कमेंट था 14 तारीख वाला हमारा जो एनालिसिस वीडियो था, तो उसमें उनके द्वारा कमेंट किया गया था। तो यहाँ पे मार्केट किस तरीके से था, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ये यहाँ पे चल रहा था। तो अपना व्यू यहाँ पे इस तरह का था, इस डायरेक्शन का था। तो ये इंटरनल करेक्शन क्या था, इंटरनल करेक्शन एज ए WXYZ था। अभी एक्सप्लेन करूँगा मैं सारा, पहले डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो इसमें कि ये यहाँ से ऊपर न जा करके मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, तो इसे हमने एज ए क्या ले लिया, हमने एज ए मोटिव व्यू ले लिया। तो मोटिव व्यू कैसे ले लिया सर, ये कमेंट था नैन्सी का। तो इसको मैं रिजॉल्व करूँगा। पिछले संडे को अवेलेबल नहीं था, इस बार मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखो, करेक्शन कौन कौन सी वेव में आता है। करेक्टिव वेव जो बनती है हमारा, करेक्शन किस किस वेव में आता है। मार्केट का एक मोटिव बनता है, एक करेक्शन बनता है, और फिर से एक मोटिव बनता है, फिर से करेक्शन बनता है, और फिर मोटिव बनता है। तो इस तरीके से ये हमारा एक मोटिव वेव बोल दो इसको, या इम्पल्स वेव बोल दो इसको, करेक्टिव वेव बोल दो, और ये भी ये मोटिव वेव हो गया। अगला इसके नंबरिंग करते हैं, तो हम इस तरीके से करते हैं 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। तो करेक्टिव वेव कौन कौन सी, एक तो हमारी ये हुई, सेकेंड हुई, और फोर्थ हुई, ये फोर्थ हुई। तो फोर्थ, इनमें करेक्टिव वेव बनती है। ये तो करेक्शन जो होते हैं इसमें अल्ट्रेशन भी होता है, लेकिन करेक्शन में कौन कौन से पैटर्न बनते हैं वो आप सब जानते हो कि आपका बेसिक है, जिगजैग है, ट्रायंगल्स है, और फ्लैट करेक्शन है, और कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन में इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के वेरिएंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आज हम जो बात करेंगे कि फोर्थ वेव में करेक्शन किस तरह का था। तो यहाँ पे कोई भी करेक्शन बनेगा हमारा, अगर यहाँ पे सिंपल ABC करेक्शन बना, तो अल्ट्रेशन होता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स करेक्शन बने, कॉम्प्लेक्स करेक्शन बने। अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन में आपका WXY हो सकता है, या WXY और X और Z होता है, Z हो सकता है। डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है, या ट्रिपल कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से हम क्या लेके चलते हैं कि यहाँ से मार्केट है एक फिफ्थ वेव बनाएगा, देन उसके बाद में हो सकता है मार्केट एक पूरी की पूरी लार्जर स्केल के वेव को करेक्ट करे। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से मार्केट, लेकिन इसका एग्रेसिव ट्रेडर जो होते हैं वो इसके जेड वेव जो कंप्लीट होती है, या इसके इंटरनल 1 2 3 4 5 जिसको कि ओवरलैपिंग होती है, लेकिन करेक्शन के रूप में किस तरीके से करेक्टिव वेव को हम WXY या ABC से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मोटिव वेव के नेचर में हम होते हैं तो उसको 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक के लिए अब यहाँ से एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं, ये हमारा ये यहाँ पे जैसे बनेगा, इसको सबको क्लियर करके दोबारा मार्क करता हूँ। ये 1 2 3, ये 4 किस तरह का वैसे, अरे 5, ठीक है। यहाँ से एक एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, और कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो कंफर्मेशन मिलता है तो हमारा आपका ये अगर कॉम्प्लेक्स करेक्शन, तो ये एक्स वेव होता है। एक्स वेव किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, इसका ब्रेकआउट पे करते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट पे एंट्री करके या तो फिर इसका पुल बैक करते हैं, या फिर ब्रेकआउट से पहले आपको एक कंसोलिडेशन मिलता है। यानी कि इंटरनल पार्ट में किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको कर रहे हो, तो इंटरनल पार्ट जो होगा वो करेक्टिव होगा, या तो इसको ब्रेक करने के बाद मिलता है, या फिर इसके नीचे मिलता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर होता है या रेजिस्टेंस के नीचे होता है करेक्टिव वेव, ठीक है। और इसका जो नेचर होता है, यहाँ से जो नेचर होता है उसके अंदर भी मोटिव वेव की तरह नेचर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 करके इसके अंदर इम्पल्स वेव होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिफ्थ वेव का एंटिसिपेशन किया जाता है अगर फोर्थ वेव पे आप देख रहे होते हैं, ठीक है। अब इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे आप, हम निफ्टी में देखेंगे तो हमें एक यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला हुआ, यहाँ पे इस वाले करेक्शन को भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ABCD करके ये करके आपको हमारा
ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। ये मोटिव इधर है। मोटिव कहाँ से कंसिडर करते हैं? मोटिव को लोवेस्ट पॉइंट से देखते हैं। लोवेस्ट पॉइंट से एक मोटिव जो होती है, मोटिव या इम्पल्स होती है, वो एक शार्प वेव होती है। तो ये एक शार्प वेव है यहाँ से, ठीक है। ये ब्रेकआउट ले होता है, इसके ऊपर ये करेक्शन मिला। अब ये यहाँ से इस करेक्शन के बाद में देखो, इसको जूम आउट करते हैं, समझिए। यहाँ से डेली चार्ट पे मैं डेली चार्ट पे ये 1 2 3 और यहाँ से 4 बनना चाहिए और 5 बनना चाहिए। यही है 1 2 3 4 और 5 बनना चाहिए। यहीं पे हमारा डिस्कस हुआ कि ये करेक्शन इसके, अब इसके सिंगल वेव है। डेली चार्ट पे आपको सिंगल वेव नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके इंटरनल जो होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 HRS के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे इंटरनल किस तरह का करेक्शन है। तो ये करेक्शन जो है, अब ये करेक्शन फोर्थ वेव का कितना आता है? ये 23% आता है। थर्ड वेव का यह 38% आता है। यहाँ से देखो, इसका रिट्रेसमेंट जो है वो 38% पे आया। ये 38% 25,321 के लेवल। ठीक, इसको मार्क कर लेता हूँ, 25,321 को मार्क कर लेता हूँ। ठीक, अब आइए, अब इसको समझेंगे। यहाँ से मैं काट देता हूँ, इसको यहाँ से काट देता हूँ। ठीक, ये कट गया। तो इसका यहाँ से मार्केट क्या कर सकता? गिरती हुई वेव का ये सपोर्ट ले सकता है। 1 आवर पे आ जाता हूँ। ठीक, 1 आवर पे आ जाता है। 1 आवर पे हमारा इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास इसका वो नहीं है, प्रीमियम नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 आवर पे समझाता हूँ। एज हम डाउन आए, इसको हम W X Y X और Z यहाँ तक आया 25,388 के लेवल के पास में। यहाँ से मार्केट को इसको फोर्थ वेव बनाना, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर है, उन्होंने एंट्री एग्जीक्यूट करी यहाँ पे। SL इसके नीचे का रहा और मार्केट कन्फर्म। अब वो कंजर्वेटिव ट्रेडर कहाँ आएंगे? ये हमारा W X Y X और Z। ठीक, यहाँ से एंट्री बनी। कंजर्वेटिव ट्रेडर इस X वेव के ऊपर, जो कि हमने इसी टाइम का, अगर आप वीडियो भी देखोगे तो रेजिस्टेंस की बात की हुई है इसमें 25,600 का। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट ने यहाँ से एक सीधा एक मोटी वेव देना चाहिए और इसको ब्रेक करना चाहिए। मार्केट ने नहीं किया। मार्केट ने यहाँ से 3 वेव का करेक्शन दिया। मोटिव का नेचर नहीं है, ये 3 वेव का है, वो अपसाइड के लिए हो या डाउन साइड के लिए। ये करेक्टिव वेव का नेचर है, जिसे हम ABC से डिनोट करते हैं। और समझिए, तो ये W X Y Z ना हो करके ये क्या किया मार्केट ने, यहाँ से आपका W X Y X Z और ये 3 वेव का अपसाइड के लिए करेक्टिव। तो इसको आप एजे क्या ले सकते हैं? इसको एजे यहाँ से, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और इस ट्रेंड को ब्रेक कर देता है, पहला और दूसरे पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं, तो कंफर्म हो जाता है कि अप साइड के लिए इसने 3 वेव प्रोड्यूस करी है, जो कि पहला हमारा एक्स वेव को इसने ब्रेक नहीं किया है। पहला तो एक्स वेव को ब्रेक नहीं किया है। दूसरा कंफर्मेशन ये हो जाता है कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, तो हमारा ये एजे W X Y Z ना हो करके ये हमारा 1 2 3 4 और 5 कर देंगे नंबरिंग। और ये हमारा इसको एजे 1 2 3 4 5 होते हैं, वो या तो जिगजैग के ए वेव में होते हैं या मोटी वेव, जो पहला वेव बनता है मोटिव कौन सा? पहला वेव होता है, या उसके अंदर ये ओवरलैपिंग वाला 1 2 3 4 5 होता है। इसमें आपका फोर्थ वेव जो है वो फर्स्ट वेव के टेरिटरी में एंटर कर रहा है। ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ओवरलैपिंग किस केस में होता है? लीडिंग डायगोनल के केस में होता है। तो लीडिंग डायगोनल है, किसी ने अगर नहीं देखा हमारा लीडिंग डायगोनल का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे आप।
तो वहाँ पे पता लगेगा लीडिंग डायगोनल के अंदर आपका फोर्थ वेव 1 की टेरिटरी में एंटर करता है। तो इस केस में यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है। पहला ये हो गया कि एक्स वेव को इसने ब्रेक नहीं किया, रिजेक्शन दे दिया। दूसरा कंफर्मेशन आपको यह मिल गया कि ये अब हमारा क्या हो सकता है, या तो जिगजैग का ए वेव बनेगा या नेक्स्ट मोटी वेव का पहला वेव बनेगा। और ये क्या बनेगा, या तो हमारा बी वेव बनेगा, बी है, या ये सेकेंड है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो ये सभी के लिए, ओनली नैन्सी के लिए ही नहीं है। ये नैन्सी ने तो इसमें क्वेरी पूछा कि हमारा रेगुलर व्यूअर है वो, तो यहाँ से जब हम इसको एज ए WXYZ कर रहे हैं तो सर अब हम WXYZ की जगह हम कैसे मोटिव में कन्वर्ट हो गए। तो मोटिव में कन्वर्ट इसलिए हो गए हम क्योंकि हमारा ये, क्योंकि अगले एनालिसिस वीडियो मैंने बताया था कि हमारा ये फर्स्ट बन गया है, या ए वेव बन गया और ये बी बन गया। अब यहाँ से हम डाउन साइड के लिए, यानी कि यहीं पे कहीं पे एनालिसिस किया होगा, तब मैंने उसमें एनालिसिस करके ये हुआ था, तो उसमें उन्होंने कमेंट किया था, यानी कि 14 तारीख का होगा। 14 तारीख के एनालिसिस वीडियो में ये कमेंट किया था। तो मैं एक्सप्लेन करना आप लोगों के लिए भी, जो नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत, जिनको कन्फ्यूजन होता है ना, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, आप समझिए। अब फर्स्ट ए बन गया या सेकेंड बन गया, ठीक। अब यहाँ से जो नेक्स्ट भी बनेगी वो डाउन साइड के लिए बनेगी। अब यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया, तो यहाँ से ये डाउन साइड के लिए आएगी। तो ये क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट होगा तो अगले सेशन में मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बायर्स ने फुल कोशिश किया, बायर ने अपर जाने के लिए फुल कोशिश किया मार्केट को धकेलने के लिए, ठीक। तो ये क्या हो गया फिर हमारा, ये किसी और वेव का पार्ट हो गया। इस हो सकता है इस करेक्शन का, जो ये करेक्शन ट्रायंगल है, इसका 50 हो गया, इसका 50 होगा, इसलिए इसका इंटरनली ये ना करके वापस रिजेक्शन दे दिया। अब इसका एनालिसिस जो है ना, एनालिसिस में अभी आपको थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो वो एनालिसिस जो है वो हमारा, इसका जो ये गिरती हुई वेव का सपोर्ट कहाँ है, वो 460 के पास में, 24,460 के पास में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला, 24,460, ठीक है। उसमें डिटेल में बता दूंगा कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का, कैसे रीड करेंगे इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, मिलते हैं फिर अगले लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।